ओके स्टूडेंट, अब हम लोग अपना सॉल्यूशन चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स एक टर्म है। अब ये टर्म होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इस बात को हम लोग को समझना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटा सा हम लोग कंक्लूजन यहां से निकालते हैं, एक छोटा सा रिजल्ट हम लोग यहां से निकालते हैं। क्या, जैसे देखिए मैंने क्या किया, मान लिया कि ये एक बीकर है ना। इस बीकर में कोई भी एक लिक्विड डाला हुआ है, लिक्विड है, कोई भी एक सॉल्वेंट है यहाँ पे, और इस सॉल्वेंट को, इस लिक्विड को मैं हीट करना शुरू कर दिया स्टूडेंट। इसको मैं हीट करना शुरू किया, तो हीट करूंगा तो क्या होगा, इसमें वेपर का फॉर्मेशन होगा, वेपर बनने लगेगा। अगर वेपर कम बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम लगाएगा। मैंने क्या किया, एक कंटेनर में सॉल्वेंट लिया, लिक्विड लिया और उसको हीट करने लगा। तो हीट करने पर क्या देख रहा हूं कि कम वेपर बन रहा है, मतलब वेपर प्रेशर जो है यहां पे कम है, वेपर प्रेशर का वैल्यू जो है यहां पे कम है। तो हम चाह रहे थे कि वेपर ज्यादा बने, और वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी आपका ज्यादा लगेगा, लेकिन यहां तो वेपर कम बन रहा है। तो वेपर को बढ़ाने के लिए कि वेपर और बने और बने और बने, इसे हम और ज्यादा देर तक उबालने शुरू कर दिए, और ज्यादा देर तक बॉईल करना शुरू कर दिए। कब, जब वेपर कम बनने लगे, जब वेपर प्रेशर कम होने लगे, तो हम और ज्यादा देर तक बॉईल करने लगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू को हम बढ़ा दिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाँ, अब बहुत ज्यादा यहां पर वेपर बनने लगा और वेपर प्रेशर का वैल्यू बढ़ गया। तो स्टूडेंट जरा यहां पे कंक्लूजन देखो, तो यहां पर क्या बन रहा है कि जब वेपर प्रेशर कम होता है तो उस समय बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप आ रहा है। याद रखिएगा, अगर मैं कहीं कहता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है तो समझ जाना कि वेपर प्रेशर कम है, और वेपर प्रेशर अगर कम है तो इसका मतलब वो रॉड्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। लेकिन अगर मैं कहीं कहता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा है, और वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब रॉड्स के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। तो दो बात याद रखना कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। अब आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। इस बात को पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले एक बात और, एजियोट्रॉप्स का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट लिक्विड मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। अब इसका मतलब समझ लो, ऐसा मिक्सचर, ध्यान दीजिए जो मैंने यहां लिखा उस पर बता रहा हूं, ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, उसे ही हम कहेंगे आपका एजियोट्रॉप्स, या उसे ही हम कहेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। मिक्सचर तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट को अगर मिलाया जा रहा है तो उसे हम मिक्सचर कहेंगे। अच्छा, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट को जब हम मिला रहे हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है, लेकिन उनको एक निश्चित अमाउंट में मिलाने पर हम क्या देखते हैं कि उन अलग अलग कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। तब ऐसे मिक्सचर जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता है उसे ही हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल से समझाता हूं। दो या दो से ज्यादा लिक्विड को जब एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाए तो उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो लिक्विड को अगर एक निश्चित मात्रा में, अगर एक फिक्स अमाउंट में मिलाया जाए और अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो जाता है तो ऐसे सेम बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाता हूं, जरा देखिए आप यहां पे मैंने क्या किया, एक कंटेनर यहां पर लिया और इस कंटेनर में मैं सिर्फ यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां मैंने सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल लिया, और इस वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो ये हो गया आपका 373 केल्विन। ये मैंने एक कंपोनेंट लिया, सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं तो मैं एक कंपोनेंट लिया वाटर, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने नीचे मेंशन कर दिया 373 केल्विन।
अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा कंपोनेंट ले रहा हूं, दूसरा बर्तन ले रहा हूं, और इस दूसरे कंटेनर में मैं कोई दूसरे टाइप का लिक्विड ले रहा हूं। चलो हम लोग यहां पर इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। और स्टूडेंट इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 351.3 केल्विन। तो अब देखिए आप यहां पे, क्या आपने दो अलग अलग लिक्विड लिया, क्या इन दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अभी अलग अलग है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को अब मैं एक बड़ा सा बर्तन ले रहा हूं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर आप एग्जांपल समझ गए तो सारा कुछ समझ जाएंगे आप। अब मैं एक यहां पर बड़ा सा कंटेनर ले रहा हूं, इसमें से मैं यहां पे 4 ग्राम वाटर ऐड कर रहा हूं। 4 ग्राम मैंने यहां पे वाटर ऐड कर दिया, 4 ग्राम मैंने यहां पे वाटर ऐड कर दिया, और इसमें से मैं 96 ग्राम इथाइल अल्कोहल को ऐड कर दिया, इथाइल अल्कोहल को ऐड कर दिया, इथाइल अल्कोहल भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या देखता हूं कि जब मैं 4 ग्राम वाटर ऐड किया और जब मैं 96 ग्राम इथाइल अल्कोहल को ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया और इसको बॉयल करने लगा, तो मैं क्या देखता हूं कि इस सॉल्यूशन का अब जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब लिक्विड से वेपर में जो बदलने का जो आपका टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर का वैल्यू आ रहा है, वो टेम्परेचर का वैल्यू आ रहा है 351.1 केल्विन। तो देखिए, क्या आपने दो अलग अलग लिक्विड के निश्चित मात्रा को लेकर बॉयल करना शुरू किया? तो जब दो टाइप का लिक्विड अगर एक निश्चित मात्रा में लिया जाए और अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू सेम आ जाए, तो ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को, ऐसे सेम बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले लिक्विड के मिक्सचर को ही हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जब दो लिक्विड को, देखिए दो लिक्विड को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाए और उनका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू अगर सेम हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वैसा सेम बॉइलिंग पॉइंट या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। मैं फिर से एक बार इस एग्जांपल को बताता हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा आप यहां पे। मैं इस बार क्या कर रहा हूं, मैं फिर से यहां पर एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैं यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मतलब लिक्विड से वेपर स्टेट में बदलने का जो टेम्परेचर होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 373 केल्विन होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से दूसरा कंटेनर ले रहा हूं और इस कंटेनर में मैं इस बार HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं। इसके पहले मैंने क्या लिया था, इसके पहले मैंने सिर्फ वाटर लिया था, और इस बार मैं क्या ले रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं। एंड माय डियर स्टूडेंट, ये आपको याद नहीं करना है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि यहां पर HCl का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है आपका 188 केल्विन, 188 केल्विन। तो आप देखिए, क्या आप दो अलग अलग टाइप का लिक्विड ले रहे हैं कि नहीं। अब मैं इन दोनों को मिला रहा हूं, लेकिन मिलाने के लिए जरा गौर करेंगे, मैं यहां पर किसका कितना अमाउंट ले रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे वाटर मिलाया, वाटर का कितना ग्राम लिया, मैं वाटर का सिर्फ यहां पे 20 ग्राम ले रहा हूं, 20 ग्राम ले रहा हूं वाटर का, मैं यहां पे 20 ग्राम ले रहा हूं, 20 ग्राम वाटर ले रहा हूं, वाटर मैं यहां पे 20 ग्राम ले रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर वाटर 20 ग्राम ले रहा हूं, और जो बचा हुआ रेस्ट 80 ग्राम है, वो आपका 80 ग्राम जो है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और वाटर और HCl को मिलाया और मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किया, और इस सॉल्यूशन मिक्सचर को मैं बॉईल करना शुरू किया। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट, कि इस लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट आपका फिक्स हो गया, और ये बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है आपका 383 केल्विन। पहले दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन जब हम इन दोनों का एक निश्चित मात्रा को लेकर बॉईल करना शुरू किए, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू फिक्स हो गया। 383 केल्विन पर ही जाके वाटर और HCl जो है वो आपका वेपर फॉर्म में बदल रहा है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में बदल रहा है। तो दो या दो से ज्यादा लिक्विड को एक निश्चित मात्रा में लेकर अगर बॉईल किया जाता है, और उनका अगर बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू सेम होता है, मतलब लिक्विड से वेपर में बदलने का टेम्परेचर सेम होता है, तो ऐसे सेम बॉइलिंग पॉइंट या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। दो लिक्विड
यहां देखो, फिर से ऊपर वाले दो लिक्विड के जब निश्चित मात्रा को लेकर, दो लिक्विड जिसका निश्चित मात्रा को लेकर अगर निश्चित मात्रा को लिया जाए और उनका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू अगर सेम रहे तो ऐसे कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब देखो, एजियोट्रॉप्स दो टाइप का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पहला केस में देखो, यहां जो लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आया है वो कितना आ रहा है, 351.1 केल्विन। इसके कंपोनेंट का देखो 351.3, कंपोनेंट का देखो 373। मतलब लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू है वो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो ऐसे एजियोट्रॉप्स को हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। नीचे वाले को देखो, जो सॉल्यूशन का, जो लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है उसका वैल्यू को देख लो, उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट को देख लो। कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373। सॉल्यूशन का कितना है, 383, ज्यादा है। कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 188 केल्विन, उससे ज्यादा वैल्यू है। तो जब लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो तो ऐसे एजियोट्रॉप्स को हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। यहां पर पहले वाले केस में जो लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो इसे हम लोग कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लिक्विड मिक्सचर का जब बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाए तो ऐसे एजियोट्रॉप्स को हम लोग कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब सुनो और इसके बारे में, ये दो बात हो गया। तीसरी बात आप सुनिए, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि कंपोनेंट का बॉइलिंग, जो आपका लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कम है तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर का वैल्यू अगर आपका इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। यहां देखो ध्यान से, लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम है तो इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। तो तीसरा बात क्या आया कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा बनाया जाता है, दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन। ये जो आपका यहां पर आप देख सकते हैं कि अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से इस लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या है, कम है। तो ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है वो वैसे सॉल्यूशन के द्वारा बनाया जाता है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं विथ पॉजिटिव डेविएशन। अब यहां देखो, जो लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, मतलब वेपर प्रेशर कम है। तो वेपर प्रेशर कम है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा बनाया जाता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसका मतलब एजियोट्रॉप्स कभी भी आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा नहीं बनाया जाता। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब दो लिक्विड के मिक्सचर को एक निश्चित मात्रा में लिया जाए और उनका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो ऐसे सेम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट, एजियोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जब लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो तो इसे हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। जब लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो तो इसे हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पॉइंट नंबर थर्ड, आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉप नहीं बनाता है, सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही एजियोट्रॉप्स बनाता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स उसके द्वारा बनाया जाता है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स उसके द्वारा बनाया जाता है जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और फोर्थ हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल है वाटर और इथाइल अल्कोहल, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल है वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो और भी एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स में, तो एग्जांपल्स मैंने आपको नोट्स में लिख के दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप एजियोट्रॉप आपको समझ में आ गया होगा। एजियोट्रॉप होते ही सॉल्यूशन चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग यहां से नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से सुने होंगे और समझे भी होंगे और एंजॉय भी किए होंगे। तो अब हम लोग यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आप लोग को आज या कल में भेज दिया जाएगा। टिल देन थैंक यू।